ट्रांसजेंडर एक्ट जो राइट बिल है वो पास हुआ है मई 2018 के अंदर, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर्स को उतना ही हक दिया गया जो कि एक मर्द और एक औरत को है पाकिस्तान के अंदर। मेरा नाम रज़ा है और मैं एक निजी इदारे के लिए काम करता हूँ लाहौर में, और हम लोग HIV प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये काम तकरीबन 2012 से पहले से हो रहा है, 2010 से। और मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ, बट मेरी मोटिवेशन हमेशा ये थी कि हमें जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो मैं बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ काम करता था, लेकिन हमेशा से मेरी मोटिवेशन थी कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए काम किया जाए जिनके लिए कभी किसी ने काम नहीं किया हो। तो मैंने 2010 में कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ा और फिर मैंने डेवलपमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया। और हम लोगों ने इनिशियली ग्लोबल फंड का एक प्रोजेक्ट था, जिसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन पे काम किया, जो कि HIV प्रिवेंशन के ऊपर था बेसिकली, लेकिन वो कम्युनिटी बेस्ड मॉडल था। तो उसके पीछे आइडिया यही था कि कम्युनिटी को इतना एम्पावर किया जाए कि वो अपने कामों को खुद संभाल सकें और अपने कामों को खुद लेकर चलें। और उसके लिए शुरू में डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी एक हिडन पॉपुलेशन है और उस तरीके से उनकी एम्पावरमेंट भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद नहीं हैं, वहाँ पे मौजूद हैं डेफ़िनेटली, लेकिन उनको ढूँढना बहुत मुश्किल था। बिकॉज़ सामने आ जाना ये कह के कि मैं ट्रांस हूँ और मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, वो ज़्यादा मुश्किल काम है। तो आई थिंक उनको ढूँढना, जैसे हम लोगों ने बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ट्रांसजेंडर हैं, वो दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे हैव डन देयर मास्टर्स, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड, बट ड्यू टू स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन दे वर नॉट एबल टू कम इन फ्रंट और आकर वो काम कर सकें। तो वो एक मुश्किल टास्क था, लेकिन हम लोगों की तरफ से पूरी कोशिश थी। और चूँकि ये भी एक ढारस होती है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जब तक ना हो किसी दबे हुए मुआशरे में उन लोगों की जिनको हमेशा से दबाया जा रहा हो, तब तक उनका चेहरा सामने नहीं आता या उनका फुल पोटेंशियल सामने नहीं आता। तो इस तरह के इदारे हम लोगों ने डेवलप किए, जो 3 जो है वो पंजाब में थे और 3 सिंध के अंदर डेवलप किए गए थे। और 2012 से फिर इन इदारों को इंडिपेंडेंट किया गया कि ये HIV प्रिवेंशन के ऊपर काम करें और अपने लोगों के लिए काम करें। तो आई थिंक दिस वाज़ वेरी एम्पावरिंग। और अभी 2018 में ट्रांसजेंडर एक्ट जो राइट बिल है वो पास हुआ है मई 2018 के अंदर, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर्स को उतना ही हक दिया गया जो कि एक मर्द और एक औरत को है पाकिस्तान के अंदर। तो एक खुशाइन बात है, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ के ऊपर गौर तलब है कि क्या वो सारे रूल रेगुलेशंस और वो कवानीन क्या पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उस तरीके से जिसमें पूरे तरीके से ट्रांस लोग अपने उन राइट्स को प्रैक्टिस कर सकें। तो आई थिंक वो गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के साथ एडवॉक्सी करना, उनको इन चीज़ों के ऊपर लेकर आना कि इनके राइट्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि वो उस तरह ही दूसरे आम शहरियों की तरह उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो आई थिंक वो काम भी जारी है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि हमारे जितने भी दोस्त हैं जो ट्रांस दोस्त हैं, वो अब बहुत सी ऐसी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की पोजीशंस के ऊपर बैठ रहे हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा UN यूनाइटेड नेशंस के बहुत से इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत से इदारे चला रहे हैं जिनमें वो अपने हकूक़ के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, अब नाउ दे आर फोकसिंग कि इनकी हेल्थ की प्रिवेंशन और HIV की प्रिवेंशन के ऊपर किस तरीके से बेहतरी से काम किया जा सकता है। तो अभी भी एक रीसेंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि अभी हम लोग नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और प्रोविंशियल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिनमें सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की कोलैबोरेशन के साथ हम लोग प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम लोग उनको इस चीज़ के ऊपर लेकर आ रहे हैं कि वो वाली दवाइयाँ जो कि HIV पॉजिटिव लोगों के लिए, जिसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी उनके सेंटर्स में होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो लोग नए डायग्नोज होते हैं उनको ये फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक दवाई है जिसको प्रेप बोला जाता है, और वो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस उसको बोला जाता है। और वो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं, जैसे इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स हैं या सेक्स वर्कर्स हैं,
وہ لوگ اگر پہلے سے لے اور وہ ایچ آئی وی نیگیٹو ہیں اور اگر ان کو ایکسپوئر ہو جاتا ہے تو وہ ایچ آئی وی پازیٹیو نہیں ہوتے اگر وہ دوائی لے رہے ہو. تو آئی ایم گلیڈ کہ وہ پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہونے کے لیے جا رہی ہے اور اس کے اوپر ایڈوکسی کرنا بہت ضروری ہے اور جن لوگوں تک وہ پہنچنی چاہیے ان لوگوں تک وہ پہنچائی جائے. اور اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. آئی ایم گلیڈ کہ اب جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر دھیان دے رہی ہیں بیکاز ایک سروے 2000 ہر 3 سے 4 سال کے بعد ایک سروے ہوتا ہے جس کو IBBS بولتے ہیں, انٹیگرل بایولوجیکل بیہیویئرل سروے. اس کے اندر پورے پاکستان کے اندر منسٹری آف ہیلتھ اور اس کے علاوہ جو UN کے ادارے ان کی کولیبریشن سے ہوتا ہے, اور اس میں یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میں کن کن علاقوں میں اس وقت HIV کا انفیکشن کا ریٹ کن کن پاپولیشنز میں کتنی پرسنٹیج کے ساتھ ہے. تو وہ جو ایپیڈیمک ہے اس کے بارے میں وہ ساری کی ساری وہ سروے ہوتا ہے, اور پھر اس کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اچھا مزید ان چیزوں کے اوپر کس طریقے سے کام کرنا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک الارمنگ سچویشن تھی 2016-17 کے اندر, اس کے بعد وہ سروے نہیں ہوا ہے ابھی تک. سو دے آر پلاننگ کہ ابھی آنے والے اگلے سال کے اندر ان چیزوں پہ کام کیا جائے. تو آئی تھنک اس پہ پریونشن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. تو ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے WHO کی طرف سے جو ہے وہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان اور یا پاکستان کی گورنمنٹ ان چیزوں پہ کام نہیں کرے گی تو شاید آنے والے 15 سال کے اندر پاکستان بھی ایک افریقن کنٹری کی طرح بن جائے گا HIV کے ڈائنامک میں. تو آئی تھنک یہ بہت ضرورت ہے, خاص طور پہ جو لوگ ایکٹیوسٹ ہیں جو ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں, کہ یہ ایک ہیلتھ جو ہے وہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے, بنا بر اس کے کہ وہ انسان عورت ہے, وہ مرد ہے یا وہ خواجہ سرا ہے. ان چیزوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک اب گورنمنٹ آہستہ آہستہ ان چیزوں کے اوپر آ رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو کوشش اور کاوش ہے پچھلے 10-12 سال کی وہ کافی مشکل تھی. اور وقت کے ساتھ ساتھ نظر آتا ہے کہ ایک بات کو جب بار بار کہا جاتا ہے تو اس بات کے بارے میں بات ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس پہ عمل بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگ سارے بہت پر امید ہیں اور اپنی کوشش کو بھی جاری رکھ رہے ہیں اور وہ جاری رکھیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں.